दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रविवार सुबह दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस का कहना है कि लगातार गिरती सेहत, मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को मद्देनजर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए वांगचुक को जबरन अस्पताल पहुंचाया और धरना स्थल को खाली कराना शुरू कर दिया। फिलहाल जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है। सोनम वांगचुक 28 जून से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका आरोप है कि नीट समेत कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं ने लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया। उनकी मांग है कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की कार्य प्रणाली की समीक्षा हो और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। अदालत ने सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच कराने और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इससे पहले डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर अनशन जारी रहा तो आर्गन फेल हो सकता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि फिलहाल उनकी ईजीसी सामान्य है, लेकिन ब्लड शुगर सामान्य से कम है। उनकी हालत और लगातार गंभीर नजर आ रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल पहुंचकर कहा कि उनके परिवार की ओर से पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रखने वाले डॉक्टरों की सहमति के बिना वांगचुक का न तो ओरल और न ही इंट्रावेनस किसी तरह का इलाज दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सुबह अचानक कार्रवाई की और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि पुलिस डॉक्टरों की वर्दी में वहां पहुंची। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश और मेडिकल सलाह के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से की गई। अनशन के दौरान जारी अपने आखिरी वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा था कि उनका करीब 20% वजन कम हो चुका है और शरीर की मांसपेशियां भी प्रभावित हुई हैं, लेकिन उनका हौसला अब भी मजबूत है। उन्होंने देशवासियों से 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की है। उनका कहना है कि अगर प्याज की कीमतों पर सरकारों से जवाबदेही तय हो सकती है तो करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े परीक्षा घोटाले पर भी सरकार को जवाब देना होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया है, जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध को दबाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसकी प्राथमिकता वांगचुक की जान बचाना है और अदालत के आदेशों का पालन करना। फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। अब सबकी नजर उनकी सेहत, अदालत की अगली सुनवाई और 20 जुलाई को प्रस्तावित प्रदर्शन पर टिकी है। यह मामला अब सिर्फ एक भूख हड़ताल का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच संतुलन जैसे बड़े सवालों का केंद्र बन चुका है।